नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 होगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद कलानौर, हरियाणा राज्य के रोहतक जिला है और विधानसभा कलानौर में मौजूद है। थोड़ी तस्वीर दिखा दीजिए। गुढ़ान गांव के अंदर मैं मौजूद हूं और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ कोई नेता का आयोजन नहीं है। आप सोच रहे होंगे यहाँ कोई नेता आ रहा है, उसके स्वागत में यहाँ लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं। आपको पता होगा 18 तारीख की रात को लगभग 11-12 के बीच में लगभग 50 से 60 लाख की चोरी हो जाती है और वो चोरी आज तक बरामद ही नहीं हुई है। अब लोगों को, पूरे गांव को चिंता सता रही है। जो ये युवा बुजुर्ग जो सब बैठे हैं, बुजुर्गों को अपने बच्चों की चिंता है, छोटे छोटे बच्चों की, बड़ों की, सबकी, पशुओं की चिंता है। ये कहते हैं कल अनहोनी ना हो जाए, कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें, गाँव में किसी को मार के ना चले जाएँ। और डर भी सही वाजिब है, क्योंकि 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 5-6 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये गांव के लोग हैं। आज इन्होंने पंचायत की है गुढ़ान गांव के मौजूद, और ये सरपंच साहब, पंच, मेंबर और यहाँ जो गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी यहाँ उपस्थित हैं और सबको चिंता है। और चिंता क्यों भी ना हो, कल करतार सिंह नैन के घटना हुई है। शायद ये नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। इन लोगों को पता है इस बात का, क्योंकि चोर कभी बाज नहीं आते, चोरी कभी छोड़ नहीं सकते। और हम तो कहते हैं सरकार ने कई धाराएं बनाई हैं देश के कानून के लिए, बहुत सख्त। तो शायद ही चोरी, लूट और डकैती की भी ऐसी सख्त धाराएं होनी चाहिए कि एक बार चोर 10 बार सोचे चोरी करने से पहले। जी सरपंच साहब, आप मुझे खड़े होकर बता दीजिए। करतार नैन तो चलो बीमार हैं, ये 18 तारीख की वारदात, आज तक कोई चोरी बरामद नहीं, तो पूरा गांव इकट्ठा है, क्या कहेंगे? भाई गांव इकट्ठा इसलिए हुआ है, जो 18-19 तारीख को जो घटना हुई है चोरी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भाई आगे भाई प्रशासन की तो देख ली बात, वैसे प्रशासन में हमने पूरा भरोसा है। फिर प्रशासन कोई भाई अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, तो उसके बारे में गाँव इकट्ठा हुआ है और आगे की अपने गाँव की भाई सुरक्षा के बारे में भाई चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, जो हमने देखो पहले मुसलमाना का टेम जो देश आज़ाद था ना, भाई वो है सिचुएशन आ गई है। जो पहले देश आज़ाद होने से पहले ना जो चोरी हुआ कर दी, हम सुने आकर दे बुढ़ तो भाई चोरी देश आज़ाद होने से पहले हुआ कर दी। ये देखो ये टेम वो आ गया है, वो आज़ादी वाला है भाई, तुम्हारी आज़ाद की तरह। यहाँ जब रात ने भाई पूरा परिवार सो नहीं सकता, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, भाई प्रशासन हमारी को सुरक्षा नहीं कर सकता। अच्छा हमने तो भाई जो ठेक रिपेयर है ये सुना था भाई बुढ़िया दौरा पहला लागू है, भाई चालू है करते गाँव में। ये पहली बार हम लागू कराएंगे हमारा गांव में, भाई अपनी सुरक्षा कराएंगे सारे गांव की। भाई पूरा गांव इस पे भाई एकजुट है और भाई आप देखते भी होगा पूरा गांव आ रहा है और भी आदमी आने लग रहे हैं। जी साहब, आपसे जानेंगे। जी हमारे साथ सर, आपसे जान लेता हूँ। कोई भी आज ही आप थोड़ा सी इधर कार्रवाई चल रही है, प्रशासन अपना मुझे ये बताइए साहब, कोई भी अच्छा चोरी हो चुकी और 18, 19, 20, 21, 22 5-6 दिन बीत चुके हैं, तो अब पूरा गांव जाग के निकालते हैं अपने? बिल्कुल जी, डर के साए में, दहशत में है पूरा गांव। पुलिस प्रशासन की ये ड्यूटी होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करे और चोरी शुदा जो संपत्ति है, जेवरात है, नकदी, वो बरामद के बाद में 6 महीना पाछे पकड़ेंगे, वो तो चोर खा पी जाएंगे। जो हमारी सारी उम्र की कमाई है उसको तो लूट के लुटेरे खा जाएंगे। फिर उन चोरा का हम सर फोड़ांगे कि वो क्या काम आएंगे वो चोर। तुरंत पकड़ो उनको, तुरंत बरामदगी करो। सरकार की छवि भी अच्छी निखरे कि भाई पुलिस ने, कोई प्रशासन ने, सरकार ने काम किया है। अब को काम ही नहीं कर रहे तो उसका फायदा क्या है? FIR कर दी, अब वो कर दिया, अब वो कर दिया। हमने तो वो है जो हमारी सारी उम्र की कमाई है उसको एक रात को ही साफ करके ले गए उसको। अच्छा अब ये है वो तो देखी जाए। अब लोगों को नींद नहीं आ रही सारी रात कर। आज रात ने भी आए, 20 दिन पहले भी एक दुकान पाड़ी है गुड़ान में पाड़ी है जी, मेन रोड पे, बता। और डेली का काम है। अब किसी को चोरी तो आदमी फिर भी अगर किसी को मार जाएंगे फिर क्या काम करेंगे? फिर क्या चीज है? प्रशासन क्या काम करेगा बताओ? शक्ति दिखनी ऐसे है जी, शक्ति दिखनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। जब शक्ति ना तो दिख रही है ना हो रही है तो इसका क्या फायदा जी? अब आपको लगता है पुलिस कहीं ना कहीं
चोर को पकड़ पाएगी, या आपको लगता है आपकी चोरी, आप कह रहे हो कल फिर आदमी आए थे, तो कहीं ना कहीं लगता है पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं चोरों के अंदर है, या पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? ऐसे लग रहा है जी, पुलिस नाम की कोई चीज़ नहीं रह रही। अब इस हालात में कल फिर आए हैं 2 बंदे, तो क्या है, कुछ है नहीं, इस नाम की चीज़ तो दिखाई ही नहीं दे रही। और चोरों के ऊपर कोई खौफ नहीं है। आप सारे गांव से पूछ लो, सारे सहमे हुए, डरे हुए, चेहरे से पता लग जाएगा। आप तो घुमा लो भाई साहब, चेहरे से पता नजर आ जाएगा। सारे बंदे पे खौफ है, किसी को अटैक नहीं कर जाए। वो तो शुक्र है, गनीमत रही, वो परिवार के सदस्यों की आंख नहीं खुली, ना वो मार के भी चले जाते, उनको क्या होता। शक्ति दिखनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। हमारी तो ये प्रशासन से है कि भाई उनको शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाए और उनको आखिर तक सजा, कोर्ट से सजा दिलवाने का काम किया जाए। चलो जी साहब, खड़े होके बता दीजिए, चोरी हो चुकी है गुठान गांव में, 5 दिन निकल चुके हैं, अब तक चोरों का पता नहीं है। शायद ही पुलिस पता बहुत जल्दी कर पाई। जिस घर पे चोरी हुई है वो तो उजड़ चुके हैं। पूरी ज़िंदगी की 60 लाख की कमाई किसान के पास वैसे ही पैसा कहाँ से आएगा। मजदूर वर्ग है वो वैसे ही अपना मजदूरी करता है, उनका पैसा तो जा चुका है। अब चोर पकड़ा जाएगा, नहा जाएगा, डैम्प उठाएंगे, एफआईआर करेंगे, तारीख पे तारीख लगती रहेंगी, मामला ठंडे बस्ते में चले जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि वास्तव में चोर पकड़ा जाना चाहिए। कुछ दिन पहले कलोई गांव में भी लगभग 25-30 लाख की चोरी हुई है साहब। कल पूरा भिवानी बंद कर रखा था, 6-7 जगह व्यापारियों की दुकानों में चोरी हो चुकी है। पूरा भिवानी बंद था, व्यापारियों ने एसपी साहब को लेटर सौंपा है। तो आखिर कब तक ये चोरियों पे लगाम लगेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। अक्सर यूँ ही सर्दी आती हैं, इसी तरीके से पूरे हरियाणा प्रदेश में चोरियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बेचारे गरीब लोग जो पूरी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई लुटा बैठते हैं, पशु चोरी हो जाते हैं, लेकिन आज तक उनका कभी ना तो सुराग लगा, शायद ही कभी ना लग पाएगा। ये तो भविष्य के घर में शायद ही रोहतक की पुलिस इतनी एक्टिव हो, जल्दी ही शायद ही चोर को पकड़ पाए, और शायद ही जल्दी ही इन लोगों के चेहरे पे जो आज मायूस खड़े हैं खुशी हो पाए, और शायद ये भी पूरी रात आराम जी भर के सोएं। अब रात को ये सोते कम हैं, लेकिन सपने में उठ उठ के भी भागने लगे हैं यहाँ के लोग, चोर आ गया, चोर आ गया। तो कहीं ना कहीं इनको डर है, दुख है साहब। क्या ये पहली इतनी बड़ी चोरी है आपके गांव में? इससे पहले भी कोई हुई है? ये चोरी 5-6 चोरियां होगी गांव में, सबसे बड़ी चोरी ये है। लेकिन छोटी छोटी चोरियां तो 4-5 बारी होगी। तो पहले क्या वो पकड़ पाए जो पहले चोरी हुई वो लोग? प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और दिन भर रोजाना चोरियां होती हैं। किसान है, रोजाना सोता नहीं है, खेत की रखवाली करे, घर की रखवाली करे, पशुओं की रखवाली करे, कहाँ कहाँ रखेगा। जिस सीमित परिवार होगा, 2 से 3 आदमी हैं, वो 2-3 आदमी खेत में रहेगा, पशुओं के पास सोएगा, घर में सोएगा, कहाँ कहाँ। इसलिए प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन एक जीरो की उस भावना है। लेकिन जो ऊपर से आदेश है मोदी सरकार के, वो कह स्वतंत्रता भी हुआ है। अभी तो हम गुलाम के कगार पर पहुंचा दिए। पहले वो आया करता, पुराने समय में इस प्रकार से टिकरी पहले लगा करते, वो नीति अभी आने लगी है। जब भविष्य में यही काम रहा रोजाना, तो दिन भर समाज में बदलाव आ जाएगा। यानी कि कमाने वाला कमाता रहेगा और चोरी करने वाले ऐश करेंगे, गाड़ी खून पचने की कमाई पे। सब समस्या पूरे गांव की है, समस्या आपकी भी है, समस्या आपके बच्चों की भी है, हमारे बच्चों की भी है, पूरे गांव की भी है, पूरे परिवारों की भी है। हमारे गांव में तो ये चोरियां पहले से काफ़ी ज़्यादा होगी। और कल रात से भी जो है उसके अपने पणजी घर में 2 आदमी घुसे हैं, और वो बाद में वही चोर है तो उसका एक लड़का था वो नीचे भाग करके आया, तब तक उसका वो जीने से गिर गया, पैर टूट गया उसका, तो उसकी ज़िंदगी खराब होगी। वो चोर तो भाग गए, लेकिन वो 2 आदमी बताते हैं, 2 आदमी देखे गए थे, लेकिन उनका ये नहीं पता लगा कौन है। लेकिन मैं तो अब सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि सरकार जो है हमारे गांव की तरफ ध्यान दे और इन चोरों को पकड़े और जल्दी पकड़े, ताकि ये अभी जो एफआईआर लॉज भी होगी, एफआईआर लॉज होने के बाद भी वारदात हो रही है, अभी कल फिर होगी, तो उनका तो खौफ खत्म नहीं हुआ। अपने उनके पुलिस का तो डर तो है ही नहीं। तो पुलिस भी जो है, रात को पुलिस अभी गांव में रहती है?
नहीं जी, रात को पुलिस नहीं रहती। बाई चांस 1 मिनट सर, वह बात है, मैं ये भी अपील करूँगा सरकार से कि हर गांव में, यानी हमारे गांव में ज़रूरी है कि भाई ये कैमरे लगवाए जाए। जैसे शहर में कैमरे लगवाती है अपना निगम, इसी प्रकार से हमारे को ग्रांट दे करके और पूरे ही गांव के अंदर कैमरे की व्यवस्था की जाए ताकि उनको जल्दी पकड़ा जा सके। अभी कैमरे नहीं हैं, अभी वो कह रहे हैं कैसे पकड़ें। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सरकार जो है इसका कोई प्रबंध करे, क्या कैमरे लगे। इलाज नहीं है, चोरों को पकड़ना पड़ेगा। सरपंच साहब, कैमरे के बारे में बता रहे हैं, तो कैमरे तो ग्राम पंचायत भी लगा सकती है, 100 200 रुपये गांव के लोग भी दे सकते हैं। कैमरे में इतना खर्चा नहीं आना, 50,000 रुपये में पूरे गांव में कैमरे भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। कैमरे कई बार सरकार से अपील करते लिख के दे चुके हैं कैमरे। भाई अब लगे प्रशासन या सरकार कोई कैमरे के ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, फिर जल्दी से जल्दी लगवाएंगे चाहिए। चलो, गांव राम पूरा खुश है, कैमरे 100 रुपये सब गांव दे सकते हैं, आपके कैमरे लग सकते हैं। सरकार की छोड़िए, आप अपने लेवल पे भी लगाने की कोशिश। बिल्कुल लगवाएंगे कैमरे जल्दी। ये भी आपको लगता है अभी पुलिस? हाँ सर, ये भी तो है ना जी, शहरों को अलग फैसिलिटी, गांव को अलग है। गाँव में लोग नहीं रहते, गांव में नहीं लेते के, शहरों में तो लगा दिए। शहरों में कोई ऊपर से पढ़ के आए हैं के? हाँ, हमारे ग्रामीणों को कोई सुध नहीं लेगा, हम चाहे मरो चाहे जीव। जो शहर में सीसीटीवी सरकार की तरफ से है, तो गांव में क्यों नहीं लगा सकते? बात तो सही है। गांव में क्यों नहीं लगाएंगे? एक ये है हमारा आखिरी, हम दहशत में हैं। हमारे हाथ से कोई भी चोर मारेगा ना, गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, गांव कोई जिम्मेवार नहीं होगा। बिल्कुल सही कही। जो भी पकड़ा जाएगा मौके पे, कोई भी चोर होगा उसको हम जान से मार देंगे। और हम भाई जो प्रशासन या गवर्नमेंट वो जिम्मेवार होगी, गांव का कोई भी आदमी जिम्मेवार नहीं होगा। जी कुछ कहेंगे? हमारे साथ कुछ लोग और खड़े हैं जी, क्या कहेंगे साहब, आप भी बता दीजिए कुछ। पूरा गांव दुखी है, सारा गांव दहशत में है, सब ये देख रहे हैं कभी आपको रात को आपके घर में चोरी ना हो जाए। नहीं, ये बात आपकी सही है। जिसके घर में एक लड़का हो, खेत में जाओ, घर पर रहो। अगर मान लीजिए एक लड़का हर वो चोर आके उसको ख़त्म कर जाए, क्या सरकार जिम्मेदार हो जाएगी? अगर हम उस चोर को मार देंगे, सरकार हमारे को फिर जेल में डाल देगी। ये सरकार का कौन सा कानून है? इस सरकार को ये कितने दिन हो लिए, अगर पुलिस चाहो, प्रशासन चाहो ना, तो दिन में भी या रात को भी खोज के ला सकती है चोरों को। पुलिस को पता होता भाई कौन चोरी करता है, कौन क्या करता है, उनको सब पता है। लेकिन वो कार्रवाई करें तो चोर सामने आ सकते हैं। और इसमें गाँव में पूरी दहशत हो रही है, ऐसी बात नहीं है, सबका मायूस टेरा हो रहा है। जी साहब, अनिल विज बहुत तेज तर्रार हैं। गब्बर इज द बैक, गब्बर सिंह रिटर्न, गब्बर की पुलिस। तो कहते हैं अनिल विज ने पुलिस को सुधार दिया है, हरियाणा पुलिस को हर सुविधा दे दी है। तो यहाँ कुछ अलग लग रहा है। ये गब्बर की पुलिस कहीं ना कहीं अनिल विज को कहना चाहिए, वो देख रहे हैं सबसे तेज तर्रार नेता है। अनिल विज तो होंगे जी, नेता तो है, लेकिन काम तो रहा प्रशासन के में काम तो करता है कोई ना। ये तो चोर मार लिया हमने, 2 जगह मार देंगे, ये क्या करा प्रशासन के में? सरकार कर दी हमारा को प्रबंध बांध दे, बता दो। ये तड़के मारे हमारा बड़का ये चोर से आ गया 2-4, जब उन्हें मार लगा लड़े मुँह, एक मर गया तो बड़ा प्रशासन तड़का फंसा दे, बड़का नहीं कह दे अरे मानो। तो ये फिर प्रशासन ने कम से कम उसने देखना चाहिए। अब ये काम का कोई कम हल कर दे है, चलो काम भाई अपने प्रबंध करा, ठीक है, पहला बाला होगा और क्या प्रबंध कराएंगे, अपनी रात जागेंगे, पहला देंगे। लेकिन चले वो बात कर दिया, मार दिया 5-2-4 बार मार के चले गए, तो क्या करा प्रशासन कर दिया कि मैं नहीं मानो। तो हम गुडान गांव में मौजूद हैं, कलानौर विधानसभा रोहतक जिले में उपस्थित हैं। अनिल विज जी देख लीजिए, आप कहते हैं हरियाणा पुलिस के सबसे तेज तर्रार नेता हैं अनिल विज, और कहते हैं लोगों की तुरंत सुनते हैं अनिल विज, और लोग कहते हैं कि अनिल विज पूरा एक्शन लेते हैं, और लोग कहते हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी नहीं बकसते हैं। अनिल विज जी किसी एक व्यक्ति का करतार नैन का मसला नहीं है, ये पूरे गांव का मसला है। पूरे गांव के ऊपर आन पड़ी है ये नौबत है, और आज पूरा गांव इकट्ठा है। 5 से 6 दिन बीत चुके हैं इस गांव के। 60 लाख की बड़ी चोरी, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ खाली। और ये लोग साफ कह रहे हैं खौफ के साए में, दहशत में है पूरा गांव। रात को सोते नहीं हैं और दिन को काम करना पड़ता है इन लोगों को। अब ऐसे में ये जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाएं, क्या करें? इन लोगों ने ये भी संदेश दिया है, अगर चोर पकड़ा जाता है बाय द वे और कोई अनहोनी घटना उनके साथ हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार आखिर होगा कौन? ये तो सरकार को बनना पड़ेगा, लोगों ने कहा है। सब अनिल विज थोड़ा सा सब खड़े होकर मुझे ये बताइए,
कुछ कहना चाहेंगे अनिल विज साहब? कहते हैं एक्शन बहुत तुरंत लेते हैं, वो आपको देख रहे हैं। देखो, आप बार बार अनिल विज को गब्बर नेता मानते हो, हम तो अनिल विज को जब गब्बर नेता माना भाई, चोरा न पकड़वा हुआ है। और भाई हर एक गांव के, हमारा गांव की सुरक्षा का व्यवस्था करे, सुरक्षा की। जब उसने भाई नेता हम तो जब मानना है ना, ठीक है भाई, ना तो भाई सारे नेता है, ठीक है। उसने जब असली नेता मानना भाई, या आप भाई आपका चैनल तो या वीडियो उन पूछे और भाई वो इस वीडियो ने देखे और इस पे एक्शन ले भाई, इन चोरा पे भाई पाप के में भाई इनका समाधान करें, पकड़े इन्हें और जेल के भीतर देने, ठीक है। अच्छा, अब टीकरी पहरा जो लगाते हैं आप लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत गुडाना लगाओगे, सारे मौजूद आदमी गांव के आ रहे हैं, ठीक है। पाना गिला 3-3 4-4 आदमी भाई गांव में, रोज 20-30 आदमी भाई पहरा देंगे गांव में। किसी को सबसे बड़ी चोरी पहली बार इतनी बड़ी, उससे पहले भी तो समझे नहीं, चोरी तो कई होली भाई, या बड्डी होगी ना चोरी तो लगभग भाई होती रहा है, साल में 5-7 चोरी तो सही नॉर्मल सी, ठीक है। फिर भाई ज्यादा जोर हो रहा है, हर एक गाँव में हो रहा है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख रहे हैं सरपंच साहब, मैं आपको सलूट करता हूँ, गांव के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, किसी की 2 भैंस खुल गई, किसी की 1 खुल गई, बड़ी चोरी या होगी, कोई एक्शन ना हो ताई सरकार का। 2 भैंस भी कम से कम 2.5-3 लाख की हो जाती है। वो गरीब आदमी था, 2 भैंस खुल गई। थोड़ा इधर आ जाइए जी। हाँ महेंद्र जी, थोड़ा सा क्या नाम आपका? महेंद्र नाम है जी मेरा। थोड़ा सा ईमान सुनाइए। अच्छा महेंद्र, आपकी 2 भैंस चोरी हुई है? हाँ जी, मेरी 2009 में चोरी हुई थी 2 भैंस, और 2 भैंस और चोरी हुई थी मेरे के बाद में, और कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने, कोई बरामदी नहीं हुई आज तक। और बीच बीच में गांव में कई बार चोरियां हो चुकी हैं। चलो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अब तो बीजेपी की सरकार, अब भी यही हो रहा है, कांग्रेस की में भी यही हो रहा है। तो हमारे को तो संतुष्टि नहीं मिली, न तो कांग्रेस से मिली और न ही बीजेपी से मिली। और ये नेता जो बोल रहे हैं अब भाई दिग्गज नेता हैं, ये है वो है, तो अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? इन नेताओं को देखें, अगर हम अपनी जान माल की सुरक्षा करें, ये बताओ। ये नौकरशाह अफसरों, ये नेताओं की कोई नहीं। अनिल विज बहुत बढ़िया हैं, स्टेटमेंट बढ़िया देते हैं, पर ये अफसर तो नहीं मानते उनकी। प्रूफ देख लो, ये आम सारा गांव है, ये अफसर कोई नहीं मानता इनकी, ये हकीकत है। वो अनिल विज तो आदेश कर देते हैं, पर लागू तो इनने करना है। भाई 5-6 महीने पहला खेत में डंपर कटा था सरटिया का भरा किसान का, 5-6 महीने पहला भाई डंपर कटा सरटिया का भरा, खेत से उठा लेके चोर, ठीक है। फिर वो चोर मिलने के बाद भाई प्रशासन ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, भाई अच्छी पूछताछ नहीं करी भाई, ना तो हमने वो डंपर अच्छी तरह से मिला, उसके 4-5 टुकड़े कर रखे थे, ठीक है। तो जो कानून व्यवस्था है ना वो अच्छी नहीं है, ना अच्छी प्रकार से कार्य कर रही है। हाँ बिल्कुल निकाल लिए भाई प्रशासन ने। जब एक बार जो चोर था गया, अच्छी तरह कार्रवाई करनी चाहिए भाई, उस पर भाई बरामदी लेनी करनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ। तो ये तस्वीर देख लीजिए, सूर्य देख लीजिए, गांव के सरपंच, पंच, नंबरदार, चौकीदार गुडान गांव में मौजूद हैं, सब आपकी भी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये गांव का मसला है पूरे का, क्या कहेंगे? भाई गांव में चोरी हो गई थी, पकड़ी जानी चाहिए, चोर पकड़े जाने चाहिए, और सामान जो है बरामद होना चाहिए सामान, ठीक है। हाँ जी, शक्ति तो कहाँ वो बना होना चाहिए जी, प्रशासन का ही फर्ज बना अपना भाई, चक्कर मारो भाई, कुछ करो भाई, हम भी सही हो करांगे जी कुछ। जी क्या कहेंगे? चोर पकड़े जाने चाहिए भाई साहब, दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, चोरी का मामला घटता नहीं है, बढ़ता जा रहा है, और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं बरामद होता, कितना ही ले जाए, कोई वापसी का तो कोई मतलब नहीं है, आज तक ना होया है हमारे हिसाब से तो। और क्या कहेंगे? चोर पकड़े जाने चाहिए, और चोरों को भी ये संदेश दे रहे हैं, अगर गांव में घुसने को तो ठोकेंगे, बख्शेंगे नहीं। सरपंच साहब से एक राय लेंगे। सरपंच साहब, चोर नहीं पकड़े जाते हैं, बात में आपका क्या रिएक्शन रहेगा, आगे का क्या कार्रवाई? चोर नहीं पकड़े जाते, हम तो या तो भाई सरकार की और प्रशासन की कमी मानेंगे, बिल्कुल। कईयों कार्य तो उनका है, चोर पकड़ने का तो हम तो उसको विफल मानेंगे, सरकार विफल है, विफल मानेंगे, और प्रशासन बिल्कुल। तो जाएगी, बिल्कुल जाएगी अनिल विज के पास, हाँ जाएगी। 2-4 दिन का समय देंगे हम गवर्नमेंट का, और डैम्प की कह रहे हैं तो डैम्प लगाएगा, उस पर संतुष्ट नहीं होंगे तो गांव आगे की कार्रवाई खुद करेगा।
प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करेंगे। अपना जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो कानून के जो हम कर सकते हैं लोकतंत्र में, वो प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। अपना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, हमें अपने हमारे जो जाति हो रही है वो तो हम बता सकते हैं, कह सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। जो मौलिक अधिकार कानून में जो है वो अधिकार है, वो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे मौजूद है, मनसलमा फिर दिखा दीजिए, पीछे युवा खड़े हैं, वो भी उनको भी डर है कहीं ना कहीं रात को चोरी न हो जाए। नहीं तो पंचायत में ज़्यादातर बुजुर्ग आते हैं, लेकिन आज युवा भी, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि चोरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोग सोते कम है, जागते ज़्यादा है रात को। और कहा है कि 2-4 दिन का समय हम पुलिस को दे रहे हैं। अगर 2-4 दिन में मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है, चोरी बरामद नहीं होती है, तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से हमारा हक है, हमारा राइट है, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और अनिल विज के पास भी पंचायत जाएगी कि ये चोरियाँ कब बंद होगी, चोरी बरामद कैसे होगी, क्यों होगी, ये तो पुलिस जानती है। लेकिन गांव दुखी है, इतना है। और खट्टर साहब देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा जी, दुष्यंत चौटाला जी, आप भी खबर को देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अनिल विज जी, आप बहुत ही गब्बरमैन हैं, कहते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो शायद इन लोगों की ज़रूर आप सुनेंगे और चोर जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। शायद आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन लोगों की ज़रूर सुनी जाए, क्योंकि ये कलानौर विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा राज्य रोहतक से बिल्कुल सटा हुआ और रोहतक जिले में आता है यह विधानसभा क्षेत्र। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।